मोदी का वो नया ऐलान, शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तानी पब्लिक दौड़ा देगी क्या? उधर पाकिस्तान भीख के लिए तरस रहा है, इधर मोदी का वो धमाका कि चीन अमेरिका भी हैरान। मोदी के नए भारत का ऐसा खौफ कि शहबाज मदद मांगने किस किस के पास पहुंच गया है, और पाकिस्तान भी मान रहा है कि पीएम मोदी ने मिशन पीओके ऑन कर दिया है क्या? आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सबको सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन इस बार तो गजब ही हो रहा है। पाकिस्तान को तो ऑपरेशन सिंदूर से ऐसा शॉक दिया कि अब तक पाकिस्तान के नेता इधर से उधर भाग ही रहे हैं। इसके अलावा क्या चीन, क्या तुर्की, क्या बांग्लादेश, क्या अमेरिका, सब हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति देख रही है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति भी देख रही है। एक तरफ भारत की मिसाइलों का नाम दुनिया में गूंज रहा है, उसका धमाका है, ब्रह्मोस और मेड इन इंडिया हथियारों की चर्चा है, और दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। युद्ध जैसे दौर में यह मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है, और अगले 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 40वें नंबर पर रेंग रही है। यानी ना आर्थिक ताकत में, ना सैन्य ताकत में पाकिस्तान की ना कोई हैसियत है, ना औकात है भारत के साथ, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास हथियार काम के। फिर भी पाकिस्तान अगर चने की झाड़ पर चढ़ा जा रहा है तो उसके पीछे सीधी वजह यही कि उसे शय मिल रही है, और पाकिस्तान को यह शय उन देशों से मिल रही है जो भारत की तरह की पब्लिक को डायरेक्ट मैसेज दिया। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर जो बड़ी बातें कही हैं, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको पूरी खबर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुनीर से लेकर शहबाज तक को आग लगी हुई हो। पाकिस्तान के नागरिकों, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का जो हाल है, उससे तो क्लियर है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं। इतनी मार खाने के बाद भी जिस तरह की बेशर्मी से ये लोग खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के लिए खजाने खोल रहे हैं, उसमें इनसे ये उम्मीद करना कि ये सुधर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है बॉस। ये नहीं सुधरने वाले। इन्हें कोई पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। वो हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है, दाने दाने को मोहताज, और पाकिस्तान के नेता इस कंगाली में भी भारत से लड़ने के सपने देख रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने आज की डेट में। और आप इसको देखिए, सिर्फ रिजर्व बैंक से ही भारत सरकार को इस साल 2,69,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है सर।
यह पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली भीख जो है उससे 31 गुना ज्यादा पैसा है जो आरबीआई भारत की सरकार को दे रही है। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में 1 मिनट के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया वो पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 6 गुना ज्यादा है। जितना तुमको पाकिस्तान को भीख मिल रही है उससे 6 गुना ज्यादा का आज सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के भुज में नरेंद्र मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जो ताजा किस्त मिली है वो चिंदी सी 8,000 करोड़ रुपए। इसी तरह से गुजरात के दाहोद में नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। यह पाकिस्तान के आईएमएफ लोन से 3 गुना ज्यादा है। क्या औकात है पाकिस्तान की यार। भारत के प्रधानमंत्री जितने की योजनाएं लॉन्च करते हैं उतना का तो तुमको भीख नहीं मिल रहा। क्या तुम देश चलाओगे, क्या तुम लड़ोगे? और अगर पाकिस्तान इस बात को नहीं समझेगा कि भारत कहां है और उसकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की, तो उसका वही हाल होगा दोबारा जो ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने किया, हमारी सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान सफेद झंडे दिखाकर गिड़गिड़ाकर बच गया, लेकिन नरेंद्र मोदी अगली बार इसका मौका देने को भी तैयार नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है, फिर आगे दिखाऊंगा कि शहबाज शरीफ पीओके को बचाने के लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। पाकिस्तान के एयरबेसेस तो आईसीयू में हैं। भारत की कार्रवाई में उसके रनवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इन रनवेज को तैयार करने के लिए पाकिस्तान को कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। लेकिन आज गुजरात में पीएम मोदी उन बहादुर महिलाओं से भी मिले जिन्होंने 1971 की जंग में 72 घंटे के अंदर ही रनवे तैयार कर दिया था। आज पीएम मोदी जब इन महिलाओं से मिले तो उन्हें पूरा सम्मान दिया। इन महिलाओं ने भी पीएम मोदी के सिर पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया। आज पीएम मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए क्या कहा है, एक बार इसको सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने वो कौन सा इंजन दौड़ा दिया जिससे चीन तक में खलबली मच गई। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे
आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। पाकिस्तान की जनता को पीएम मोदी का डायरेक्ट मैसेज ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान में कंगाली है, अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ से ताजा ताजा लोन मिला है। इस कंगाली में भी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने में लगा है, यानी लोन का पैसा पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ने में लगाने जा रही है। इसलिए पीएम मोदी पाकिस्तान की जनता को समझा रहे हैं कि भाई अपने नेताओं और सेना के चक्कर में मत पड़ो। जो बचा कुचा आटा मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, और पानी तो पीएम मोदी ने पहले ही रोक दिया है। सुनिए आज कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को आंखें खोलने वाला मैसेज कर रहे हैं। विदेशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप जो है लाइन लगा के लड़ते हैं आटे के लिए, पानी के लिए, आपको जूझना पड़ रहा है। ये लोग मजे काट रहे हैं बॉस, शहबाज से लेकर मुनीर तक। और इसलिए पाकिस्तान को तय करना है कि उसे अपने नेताओं के चक्कर में आतंकवाद में फंसे रहना है या उसको शांति चाहिए। क्योंकि भारत का कुछ नहीं बिगड़ रहा भाई। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम तीसरी भी बन जाएंगे, हम उससे भी आगे जाएंगे। तुम जिहाद जिहाद करते रहो, कश्मीर कश्मीर करते रहो, नहीं मिलना भाई, अभी पीओके भी देना है। नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, अपने काम में जुटे रहो। आज पीएम मोदी ने गुजरात में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एक और ट्रेलर दिखाया। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने रेलवे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने खुद मेड इन इंडिया इंजन के अंदर वो गए और वहां एक चीज को देखा। पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जिस रेलवे यूनिट का शुभारंभ किया है वो क्यों खास है, आपको बताता हूं। इस यूनिट में भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन लग रहा है। भारत में बन रहा यह आधुनिक इलेक्ट्रिक रेल इंजन सिंगल इंजन में डबल इंजन का काम करेगा। इसकी गति 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जबकि पहले इस रफ्तार के लिए डबल इंजन लगाने पड़ते थे। अब यह अकेला इंजन डबल इंजन का काम करेगा। यह इंजन 4500 से 5500 टन तक के माल की ढुलाई करने में सक्षम होगा। यह इंजन न सिर्फ मालगाड़ियों की गति और क्षमता को बढ़ाएगा, दुनिया में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का गवाह बनेगा। दुनिया के कई देश भारत के इस रेलवे इंजन में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, यानी भारत न सिर्फ इसका इस्तेमाल करेगा बल्कि दुनिया को निर्यात भी करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक इंजन चलता फिरता कंप्यूटर और डेटा सेंटर है। इंजन से कोई आवाज तक नहीं आती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। इंजन में पहली बार चालक के लिए एसी और टॉयलेट भी है। इस इंजन की यह भी खासियत है कि जब खड़ा रहेगा तो बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। यह है नया भारत बॉस। कहां पाकिस्तान भीख के नए नए कटोरे डिजाइन करा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीख ला सके। भारत बॉस इकोनॉमी भी ट्रिपल चौपल इंजन के हिसाब से चल रही है। और यहां देखिए डबल इंजन का काम जो है सिंगल इंजन में ट्रेन में होगा। इस यूनिट में 11 साल में 1200 शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन बनाए जाएंगे। यह परियोजना की लागत 21,000 करोड़ रुपए। साल 2022 में पीएम मोदी ने इस यूनिट का शिलान्यास किया था और 3 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया। इस यूनिट से 10,000 रोजगार के अवसर भी पैदा हो। पीएम मोदी ने कैसे भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत का भी जिक्र किया, उसको सुनिए। फिर आपको बताता हूं कि भारत तो बढ़ रहा है, लेकिन चीन की हालत कितनी खस्ता है। पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन कितना झूठा देश है, उसकी हालत क्या है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए एक बार। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है।
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी तो देखो। ये लोग ये नहीं बताते कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह के जमाने में प्रति व्यक्ति आय क्या थी। इनको बस कमियां ढूंढनी है। और आज नरेंद्र मोदी के जमाने में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कहां पहुंच गई है, आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, ये इस देश में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप प्रति व्यक्ति अगर आप आय को देखेंगे, भारत की बात कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय, ये 2013-14 में 2013-14 की बात कर रहा हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, ये $1,438 प्रति व्यक्ति थी। $1,438। और नरेंद्र मोदी के राज में जब आप इसको देखेंगे 2024-25 में, यह बढ़कर कहां पहुंच गई है? 2880 बॉस, $2880 प्रति व्यक्ति। यानी 10 साल में इसको डबल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर और ऑलमोस्ट 60 साल आप $1438 प्रति व्यक्ति आय पहुंचा पा रहे हैं। 10 साल में यह आय डबल हो जा रही है और लोग कह रहे अरे हमारी आय तो कम है। तो जाओ करा लो, पीछे जाओ और वहां पे अपनी टाइम मशीन में बैठो और वहां जाके बढ़वा लो, जिस गति से 60 साल में बढ़ रही थी। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत की वजह से अमेरिका और चीन तक हड़बड़ाए हुए, क्योंकि अमेरिका में सब कह रहे हैं कि वहां पर मंदी आने का बहुत बड़ा रिस्क है। पिछले हफ्ते क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी बॉस। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से एक लेवल घटाकर AA1 करनी पड़ी है। क्रेडिट रेटिंग अमेरिका की इसलिए घटी क्योंकि उस पर $36 ट्रिलियन यानी 3000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अमेरिका की रेटिंग गिर रही है। और यहां कैसे लोग बैठे हैं यार कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, देश में विकास हो रहा है, दुनिया हैरान। 5% नहीं, मात्र 2% की रफ्तार से चल रही है। झूठा है चीन, अपने पब्लिक को मूर्ख बना रहा है कि 5% से बढ़ रहे हैं। अरे 2% से भी बढ़ रहा है, 2% से नीचे ही होगा। चीन ने पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ करीब 10% बढ़ाकर बताया है। चीन का कुल कर्ज उनकी जीडीपी का 300% हो चुका है। 2021 से लेकर 2025 तक प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस की वजह से चीन को 1532 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन में जिस तरह का संकट है उसमें चीन का भविष्य भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2035 के बाद चीन की जीडीपी ग्रोथ मात्र 1% रह जाएगी, 1%। और हमारे यहां मोदी विरोध में लोगों को समझ ही भी नहीं आ रही है बात कि हम 6% प्लस में बढ़ रहे हैं। यह दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा। कैसे लोग हैं भाई? चीन और अमेरिका इसलिए हैरान है कि उनकी हालत तो खराब है, जबकि भारत इतना सब कुछ होने के बावजूद गियर पे गियर लगा के टॉप स्पीड में भाग रहा है, किसी के रोके नहीं रुक रहा। इसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका चीन के रोके नहीं रुक रहे तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है कि हमको रोकेगा। और पाकिस्तान तो अब यह मान चुका है कि जो नरेंद्र मोदी किसी के रोके नहीं रुक रहे वो पीओके लेकर ही मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान के नेताओं और वहां की आर्मी में हड़कंप मच गया है। आप खुद देखिए, भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब विदेशी दौरों पर निकल गए। 25 से 30 मई तक वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। दरअसल पाकिस्तान को भी पता है कि उसके पास बहुत की जीत जो है वो फूटी हुई है और वैसे ही उसके ड्रोन फूटे थे। पाकिस्तान इस वक्त डेवलप कर रहा है और इसके लिए चीन पाकिस्तान को जरूरी तकनीक और विदेशी सामग्री दे रहा है, जिसकी सप्लाई हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और यूएई के रास्ते की जा रही है। आपको यह भी बताता हूं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD होता क्या है। इन हथियारों को बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से लाखों की आबादी तुरंत मौत उनकी हो सकती है। इंडिया का अटैक होता है। WMD हथियारों में रासायनिक हथियार भी आते हैं जिसमें जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार अस्थिर आर्थिक और राजनीतिक हालात में फंसे रहते हैं, उन देशों के पास ऐसे हथियारों का होना बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान, चीन और टर्की आपस में मिलकर यह साजिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। जिन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे, उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया।
इधर मत आओ, मत सटो। इंडोनेशिया के जकार्ता में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन 3 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये 3 मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन। इन तीनों देशों ने पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का सीधा मतलब है कि इस्लामिक देशों में भी पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया है और मुस्लिम देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। दुनिया में कोई पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की असलियत दुनिया जान रही है। जो देश झूठी जीत का जश्न मनाए उससे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? पूरी दुनिया में तो उसकी छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फर्जी पेंटिंग गिफ्ट कर दी। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में असीम मुनीर ने डिनर पार्टी दी, तो शहबाज शरीफ ने मुनीर को जो पेंटिंग दी उसे भारत पर जीत की पेंटिंग बता दिया। ये देखिए, जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई वैसे ही पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया। पता चला कि ये पेंटिंग तो चीन के फौज के युद्धाभ्यास की है, वो भी 6 साल पुरानी 2019 की। यानी फर्जी देश के पीएम ने अपने देश के फर्जी फील्ड मार्शल को फर्जी पेंटिंग चिपका दी। सोचिए कैसे लोग हैं भाई, ये पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, कैसी टीम है। एक फोटो ढंग का नहीं दे पाए भाई फर्जी लोग, लेकिन फोटो लाते कहां से? भारत का कुछ नुकसान करते तब तो। लेकिन चल रहा है मामला। पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे नेताओं और अपनी सेना से जितनी जल्दी तलाक ले ले उतना अच्छा है। लेकिन तलाक की बात हो रही है तो शादी की भी बात जरूर